राधे राधे। एक समय की बात है। भारत भूमि पर एक बहुत ही दयालु और धर्मप्रिय राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों की सेवा करता, दान पुण्य करता और अपने राज्य को सुखी रखने का प्रयास करता था। लेकिन उसकी रानी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे लगता था कि राजा बिना सोचे समझे अपना सारा धन बांट देता है। रानी न तो भगवान की भक्ति में विश्वास करती थी और न ही दान पुण्य में। वह अक्सर राजा को भी रोकती थी, लेकिन राजा अपने स्वभाव के अनुसार लोगों की मदद करता ही रहता था। एक दिन राजा किसी काम से बाहर गया हुआ था। महल में केवल रानी और उसकी दासी मौजूद थीं। उसी समय एक साधु भिक्षा मांगने के लिए महल के द्वार पर आए। वे साधारण वेश में थे, लेकिन वास्तव में वे देव गुरु बृहस्पति थे। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी, लेकिन रानी ने साफ मना कर दिया। वह कहने लगी कि वह दान पुण्य से परेशान हो चुकी है और अब तो चाहती है कि घर का सारा धन ही खत्म हो जाए ताकि यह झंझट ही समाप्त हो जाए। साधु ने उसे समझाने की कोशिश की कि धन का सही उपयोग दूसरों की सहायता में करना चाहिए। भूखों को भोजन देना, प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था करना, जरूरतमंदों की मदद करना, यही सच्चा धर्म है। लेकिन रानी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। तब साधु ने कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूं वैसा करो। उन्होंने रानी को कुछ ऐसे कार्य बताए जो बृहस्पतिवार के दिन नहीं करने चाहिए थे, लेकिन रानी ने उन्हीं कार्यों को करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसका सारा वैभव नष्ट हो गया। घर में धन दौलत खत्म हो गई और हालात इतने खराब हो गए कि खाने तक के लाले पड़ गए। राजा ने जब यह स्थिति देखी तो उसने रानी से कहा कि वह दूसरे देश जाकर काम करेगा, क्योंकि अपने राज्य में वह छोटा काम नहीं कर सकता। यह कहकर वह परदेश चला गया और वहां मेहनत मजदूरी करके जीवन बिताने लगा। इधर रानी और दासी बहुत कठिन परिस्थिति में जीवन जीने लगीं। कई दिन तक उन्हें भोजन भी नहीं मिला। तब रानी ने दासी को अपनी बहन के पास भेजा, जो दूसरे नगर में रहती थी और बहुत संपन्न थी। दासी जब वहां पहुंची तो उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन व्रत कथा सुन रही थी। वह कथा के बीच में उठी नहीं और दासी से बात भी नहीं कर पाई। दासी को यह बात बुरी लगी और वह वापस लौट आई। जब बहन को बाद में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। वह तुरंत अपनी बहन के घर पहुंची और सारी बात समझाई कि व्रत के दौरान उठना और बोलना उचित नहीं होता। फिर जब उसे अपनी बहन की गरीबी का पता चला तो उसने उसे बृहस्पतिवार व्रत की विधि बताई। उसने कहा कि सच्चे मन से भगवान की पूजा करो, व्रत रखो और पीले वस्त्र व भोजन का महत्व समझो। रानी ने दासी के साथ मिलकर व्रत रखना शुरू किया, श्रद्धा से पूजा की, कथा सुनी और भगवान का स्मरण किया। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उन्हें भोजन मिलने लगा, घर में फिर से सुख समृद्धि लौटने लगी। भगवान की कृपा से उनके कष्ट कम होने लगे और जीवन फिर से संवरने लगा। लेकिन समय के साथ रानी फिर से थोड़ी लापरवाह होने लगी। तब दासी ने उसे समझाया कि कठिनाइयों से सीखा हुआ सबक कभी नहीं भूलना चाहिए और धन का सही उपयोग ही जीवन को सफल बनाता है। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करना शुरू कर दिया। अब वह जरूरतमंदों की मदद करने लगी, दान करने लगी और भगवान की भक्ति में मन लगाने लगी। उधर परदेश में राजा भी कठिन जीवन जी रहा था। एक दिन वह जंगल में बैठा अपने हालात पर विचार कर रहा था। तभी उसके सामने एक साधु प्रकट हुए। वन में बैठे उस दुखी लकड़हारे के सामने खड़े साधु ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, आस्था और नियम से जीवन बदलता है। उन्होंने उसे समझाया कि यदि वह हर बृहस्पतिवार को श्रद्धा से व्रत रखे, भगवान विष्णु का स्मरण करे और कथा सुने, तो धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयां दूर होने लगेंगी। साधु ने यह भी बताया कि थोड़े से चने और मुनक्का लाकर प्रसाद बनाना, स्वच्छ जल में थोड़ा गुड़ या शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करना और कथा के बाद उसे परिवार व पास के लोगों में बांटना बहुत शुभ फल देता है। लकड़हारे ने विनम्रता से कहा कि उसकी हालत इतनी कमजोर है कि रोज की कमाई से मुश्किल से पेट भर पाता है, बचत तो दूर की बात है। तब साधु मुस्कुराए और बोले कि विश्वास रखो, जब तुम नियम से प्रयास करोगे तो तुम्हें पहले से अधिक फल मिलेगा। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया
कि बृहस्पतिवार के दिन उसकी मेहनत का मूल्य बढ़ेगा और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। साधु की बातें सुनकर लकड़हारे के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। उसी समय साधु ने उसे एक और कथा सुनाई ताकि उसका विश्वास और मजबूत हो सके। उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले एक ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी और उसकी पत्नी भी पूजा पाठ से दूर रहती थी। वह न स्नान का ध्यान रखती, न ही किसी देवी देवता का स्मरण करती। इस कारण ब्राह्मण मन ही मन बहुत दुखी रहता, लेकिन वह उसे समझा नहीं पाता था। समय बीता और भगवान की कृपा से उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या बचपन से ही भक्ति भाव से भरी हुई थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा करती और बृहस्पतिवार का व्रत भी रखती। उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि वह पढ़ने जाते समय अपने साथ थोड़े से जौ लेकर जाती और रास्ते में उन्हें बिखेरती जाती। जब वह लौटती तो वही जौ किसी चमत्कार से स्वर्ण में परिवर्तित हो जाते और वह उन्हें उठाकर घर ले आती। एक दिन उसकी माता ने यह देखा और आश्चर्य में पड़ गई। उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि जब जौ इतने कीमती हो जाते हैं तो उन्हें साफ करने के लिए साधारण सूप क्यों, सोने का सूप होना चाहिए। कन्या ने यह बात दिल से लगा ली। अगले बृहस्पतिवार को उसने सच्चे मन से प्रार्थना की कि यदि उसकी भक्ति सच्ची है तो उसे सोने का सूप प्राप्त हो। उसकी निष्ठा देखकर देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा पूरी हुई। धीरे धीरे उस कन्या की ख्याति फैलने लगी। एक दिन उस राज्य का राजकुमार वहां से गुजरा और उसने उस कन्या को देखा। उसके गुण और सरलता से प्रभावित होकर वह उससे विवाह करने का इच्छुक हो गया। राजकुमार ने अपने पिता से अपनी इच्छा प्रकट की। खोजबीन के बाद ब्राह्मण से संपर्क हुआ और विधि विधान से उस कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के विदा होते ही उसके मायके में फिर से अभाव लौट आया, क्योंकि वहां अब भक्ति और नियम का पालन नहीं हो रहा था। कुछ समय बाद ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास पहुंचा और अपनी स्थिति बताई। कन्या ने उनकी सहायता की और समझाया कि सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से जीवन बदल सकता है। लेकिन उसकी माता ने फिर भी बात नहीं मानी। आखिरकार परिस्थितियों ने उसे भी सिखा दिया। जब उसे नियम पूर्वक स्नान, पूजा और व्रत के महत्व का अनुभव हुआ, तब उसने भी बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई और सुख समृद्धि लौट आई। साधु ने लकड़हारे को यह कथा सुनाकर समझाया कि नियम, आस्था और सही आचरण से जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। इतना कहकर साधु वहां से अदृश्य हो गए, लेकिन लकड़हारे के मन में एक नई ऊर्जा और विश्वास छोड़ गए। कुछ समय बाद बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा रोज की तरह जंगल गया, लकड़ियां काटी और शहर में बेचने पहुंचा। उस दिन उसे सामान्य से अधिक मूल्य मिला। उसने साधु की बात याद रखी और थोड़ी थोड़ी बचत करके व्रत और पूजा का सामान जुटाया। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा, लेकिन एक बार वह भूल कर बैठा और बृहस्पतिवार का व्रत नहीं कर पाया। उसी के बाद उसके जीवन में फिर एक कठिन परीक्षा आ गई। नगर में एक बड़े आयोजन की घोषणा हुई, जहां सबको राजमहल में भोजन करने के लिए बुलाया गया। नियम इतना कठोर था कि किसी को घर पर भोजन बनाने की अनुमति नहीं थी। लकड़हारा देर से पहुंचा और संयोगवश उसे राजमहल में ही रोक लिया गया। उसी समय एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उस पर चोरी का आरोप लग गया। बिना दोष के उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में बैठकर वह अपने जीवन के उतार चढ़ाव को याद करने लगा और उसी साधु को स्मरण करने लगा जिसने उसे मार्ग दिखाया था। तभी एक बार फिर वही साधु उसके सामने प्रकट हुए और उसे उसकी भूल का एहसास कराया। उन्होंने कहा कि नियम से भक्ति करना ही सच्ची साधना है और जब वह फिर से श्रद्धा से व्रत करेगा तो उसकी मुक्ति निश्चित है। बृहस्पतिवार के दिन उसे कुछ धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने वहीं श्रद्धा से पूजा की और कथा कही। उसी रात राजा को स्वप्न में सत्य का ज्ञान हुआ। अगले दिन सब स्पष्ट हो गया और लकड़हारे को सम्मान सहित मुक्त कर दिया गया। अब वह अपने नगर की ओर लौट पड़ा। जब वह अपने राज्य के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सब कुछ पहले से अधिक सुंदर और समृद्ध हो चुका है। चारों ओर बाग, बगीचे, कुएं, धर्मशालाएं और मंदिर बने हुए थे। लोगों से पूछने पर उसे ज्ञात हुआ कि यह सब उसकी रानी और दासी के सत्कर्मों का फल है, जिन्होंने भक्ति और दान के मार्ग को अपनाकर
पूरे नगर का रूप बदल दिया। राजा की आज्ञा मानकर दासी महल के द्वार पर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में राजा वहां पहुंचे। दासी ने उन्हें आदरपूर्वक भीतर ले जाकर रानी के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। महल की चमक दमक पहले से कहीं अधिक थी। नगर में भी समृद्धि साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर उनके मन में आश्चर्य के साथ साथ थोड़ी कठोरता भी आ गई। उन्होंने रानी से पूछा कि यह सब वैभव अचानक कैसे आ गया। रानी ने शांत स्वर में कहा कि यह सब किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि श्रद्धा, नियम और बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। दासी ने भी पूरी बात विस्तार से बताई कि कैसे उन्होंने सच्चे मन से व्रत, कथा और दान पुण्य शुरू किया और धीरे धीरे सब कुछ बदलता चला गया। यह सुनकर राजा के मन में भी विश्वास जागा। उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल बृहस्पतिवार ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन भगवान का स्मरण करेंगे। वे दिन में कई बार कथा कहने लगे और अपने साथ हमेशा चने की दाल रखते, ताकि जहां भी अवसर मिले कथा सुनाकर प्रसाद बांट सकें। एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी बहन से मिलने चलना चाहिए। वे घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक मृत व्यक्ति को ले जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोककर कहा कि थोड़ी देर ठहरो और कथा सुन लो। पहले तो लोगों ने मना किया, लेकिन कुछ लोग मान गए। राजा ने श्रद्धा से कथा कहना शुरू किया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, वहां अजीब सा परिवर्तन होने लगा। कथा पूरी होते होते वह मृत व्यक्ति हिलने लगा और फिर उठकर बैठ गया। यह दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए और राजा की महिमा का गुणगान करने लगे। राजा आगे बढ़े तो एक किसान खेत में हल चला रहा था। उन्होंने उसे भी कथा सुनने को कहा, लेकिन किसान ने अहंकार में मना कर दिया। राजा वहां से चले गए। कुछ ही देर में किसान के बैल गिर पड़े और उसे भी तेज पीड़ा होने लगी। उसकी मां जब खाना लेकर आई तो उसने यह सब देखा और तुरंत राजा के पीछे दौड़ी। उसने विनम्रता से कथा सुनने का आग्रह किया। राजा वापस आए, कथा सुनाई और सब कुछ सामान्य हो गया। इस तरह राजा जहां भी जाते लोगों को कथा सुनाते और उनके जीवन में परिवर्तन लाते। जब वे अपनी बहन के घर पहुंचे तो बहन ने उनका बहुत आदर किया। अगले दिन राजा ने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अभी भोजन न किया हो, उसे वे कथा सुनाना चाहते हैं। बहन ने बताया कि यहां लोग पहले भोजन करते हैं, फिर बाकी काम करते हैं। काफी खोज के बाद एक ऐसे घर का पता चला जहां कई दिनों से भोजन नहीं बना था। वहां एक बीमार बालक था। राजा ने वहां जाकर कथा सुनाई। कथा पूरी होते ही बालक स्वस्थ हो गया। यह देखकर सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। कुछ दिन बाद राजा ने अपने घर लौटने का निश्चय किया। बहन साथ चलना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण वह नहीं आ सकी। राजा जब लौटे तो उनके मन में संतान न होने का दुख था। उन्होंने रानी से अपनी पीड़ा व्यक्त की। रानी ने उन्हें ढांढस बंधाया कि जिस कृपा से सब कुछ मिला है, उसी कृपा से संतान भी अवश्य मिलेगी। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से रानी गर्भवती हुई और उचित समय पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में खुशी का वातावरण छा गया। जब यह शुभ समाचार राजा की बहन को मिला तो वह तुरंत बधाई देने आई। रानी ने हंसते हुए उसे छेड़ा, लेकिन बहन ने समझाया कि हर बात के पीछे ईश्वर की योजना होती है। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि सच्चे मन से किया गया व्रत, कथा और दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी श्रद्धा से यह मार्ग अपनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आती है। राजा और रानी ने अपने जीवन से यह सीख ली कि धन का सही उपयोग सेवा और भक्ति में है। उन्होंने पूरे राज्य में धर्म, दान और सदाचार को बढ़ावा दिया। अब अंत में एक सरल और अचूक उपाय ध्यान से सुन लीजिए। हर बृहस्पतिवार सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, केले के वृक्ष या घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाएं, चने की दाल, गुड़ या मुनक्का का प्रसाद बनाएं, कथा सुने या सुनाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस दिन किसी जरूरतमंद की सहायता जरूर करें। यह छोटा सा नियम आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको यह कथा और संदेश अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही धार्मिक कथाओं और उपायों के लिए लाइक करें, कमेंट में जयकारा लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए बृहस्पति देव की जय।